तो दोस्तों चलिए मैं अभी आपको रिटर्न ऑन इक्विटी कैलकुलेट करके बताता हूँ। अगर हम लोग 10,000 इन्वेस्ट करेंगे अभी इस कंपनी में, तो आगे जाकर 25% के कंपाउंडेड इंटरेस्ट पर हमें कितना रिटर्न्स मिल सकता है। हेलो दोस्तों, यश टीवी की एक और फ्रेश कमाल वीडियो में आप सभी का दिल से स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में प्रॉमिस किया था कि मैं आपके लिए एक दमदार क्वालिटी मल्टीबैगर स्टॉक लेकर आऊँगा, तो इस वीडियो में हम उसी स्मॉल कैप कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं जो कि आपको लॉन्ग टर्म में अच्छे खासे रिटर्न्स कमा कर दे सकती है। दोस्तों, ये स्मॉल कैप कंपनी बहुत ही रेयर है, ये मुझे पता है। तो इस वीडियो पर हमें व्यूज़ थोड़े कम आ सकते हैं, लेकिन क्वालिटी कंटेंट आप तक डिलीवर करना ये मेरा सबसे मेन मोटिव है। तो फिर एटलीस्ट जितने व्यूअर्स हमें अभी देख रहे हैं उन्हें कुछ ना कुछ नया सीखने मिल जाए, इसी मोटिव से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से यश टीवी को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि स्टॉक मार्केट से रिलेटेड ऐसी बहुत सारी इंपॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट आइडियाज़ मैं फ्री में देता रहता हूँ। दोस्तों, टॉपिक पर बढ़ने से पहले मैं रुचि सोया के बारे में आपको एक इम्पॉर्टेंट अपडेट देना चाहता हूँ। दोस्तों, रुचि सोया का शेयर प्राइस अभी 957 रुपीज़ पर गिर चुका है, और ये लोअर सर्किट का सिलसिला कहाँ पर जाकर रुकेगा ये कोई भी नहीं जानता। हमारी पिछली वीडियो में रुचि सोया का शेयर प्राइस अराउंड 1300 रुपये पर था, और उसी टाइम मैंने कहा था कि रुचि सोया में जब ही लोअर सर्किट लगना शुरू हो जाएगा उस टाइम पर आपको उसमें से बाहर निकलना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो सकता है। तो दोस्तों, एवरी डे लाखों शेयर्स की ऑर्डर्स ऐसी ही पड़ी रहती है, क्योंकि रुचि सोया को अभी कोई बायर नहीं है, और दिन में आप देख सकते हो 3 या 4 हज़ार शेयर्स की ही ट्रेडिंग हो रही है रुचि सोया में। तो एग्ज़िट करना रुचि सोया से बहुत ही ज़्यादा मुश्किल बन चुका है, और अभी ये लोअर सर्किट कहाँ पर जाके रुकेंगे ये कोई भी नहीं जानता। तो दोस्तों, अभी रुचि सोया को देखकर ऐसा ही लग रहा है कि 1500 रुपये पर सभी ऑपरेटर्स का खेल ख़त्म हो चुका है, और जितने टारगेट्स उन्होंने सेट किए थे वो अचीव हो चुके हैं। 3 रुपये के लेवल से लेकर उन्होंने 1500 रुपये पर स्टॉक को लेके गए, वो बहुत ही बड़ा गेम खेल गए हैं इस स्टॉक में। तो रुचि सोया में मैंने पहले से ही बता दिया था कि रुचि सोया से हमें दूर रहना है, और अभी आप देख सकते हो कि इसमें लोअर सर्किट का सिलसिला शुरू हो चुका है। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं हमारे आज के टॉपिक पर, जो कि है स्मॉल कैप कंपनी से रिलेटेड। कंपनी का नाम है नोसिल लिमिटेड। नोसिल ये मफतलाल ग्रुप की कंपनी है। बहुत ही बढ़िया ट्रैक रिकॉर्ड है मफतलाल ग्रुप का इन द केमिकल इंडस्ट्री। तो नोसिल लिमिटेड ये मोस्टली रबर केमिकल्स मैन्युफैक्चर करती है। जैसे कि अगर टायर, रबर से टायर बनता है, तो रबर को टायर में कन्वर्ट करने के लिए कुछ प्रोसेसिंग करनी पड़ती है, और उसी में ये केमिकल्स यूज़ होते हैं प्रोसेसिंग में। दोस्तों, नोसिल का मार्केट कैपिटल ये 1700 करोड़ रुपीज़ पर है, जो कि एक स्मॉल कैप कंपनी है। कंपनी का अभी शेयर प्राइस 104 रुपये पर चल रहा है, जो कि बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है। बहुत लोगों को 100 रुपये के स्टॉक्स पसंद आते हैं, तो ये उन्हीं में से एक फेवरेट स्टॉक्स बन सकता है। अभी कंपनी का बुक वैल्यू ये 71 रुपीज़ पर है, और अगर कंपनी का डिविडेंड यील्ड देखें, इतनी स्मॉल कैप कंपनी होने के बाद भी इसका डिविडेंड यील्ड ये बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव है, और ये म्यूचुअल फंड्स और बहुत सारे इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करता है। कंपनी का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है, जो कि कंपनी का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड ये 23.9% है, यानी ऑलमोस्ट 25 रुपीज़ कंपनी कमाती है अगर वो 100 रुपया इन्वेस्ट करती है बिजनेस में। तो बहुत ही ऐसा अच्छा नंबर है ये। अगर हम लोग कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी नोटिस करें तो ये 16.59% है, जो कि अबव द एक्सपेक्टेशन है किसी भी स्मॉल कैप कंपनी के लिए। सेल्स ग्रोथ भी बहुत ही बढ़िया है, अराउंड 13%। किसी भी कंपनी का सेल्स ग्रोथ ये 10% के ऊपर रहता है, तो ये एक बहुत ही पॉजिटिव साइन रहता है किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए। दोस्तों, मैं नोसिल के बारे में एक फैक्ट भी बताना चाहता हूँ। ये जो रबर केमिकल्स होता है, ये बनाने के लिए कंपनी को क्रूड ऑयल की भी ज़रूरत पड़ती है। तो अभी जैसे क्रूड ऑयल के प्राइसेस बहुत ही ज़्यादा गिर चुके थे लॉकडाउन के समय में, तभी नोसिल लिमिटेड ने बहुत ही ज़्यादा बाइंग करके रखी थी ऑफ द क्रूड ऑयल बैरल्स। तो नोसिल को इसका भी आगे जाकर बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है टू कट द प्रोडक्शन कॉस्ट। और मोस्टली ये रबर केमिकल्स टायर मैन्युफैक्चरिंग के लिए यूज़ होते हैं। तो टायर्स के लिए तो बहुत बड़ा मार्केट है इंडिया में, और आगे जाकर
इंडिया के लिए टायर मार्केट ये बहुत ही ज़्यादा ग्रो होने वाला है, तो बहुत पॉजिटिव है इस कंपनी के लिए। अगर हम लोग कंपनी का फेस वैल्यू देखें तो ये 10 रुपीज़ पर है, जो कि बहुत ही अट्रैक्टिव है। तो दोस्तों चलिए बढ़ते हैं कंपनी की बैलेंस शीट के ऊपर। कंपनी की बैलेंस शीट ये बहुत ही क्लीन एंड क्लियर ऐसी बैलेंस शीट है। कंपनी ने 166 करोड़ के शेयर्स इशू किए हैं। कंपनी के पास 1000 करोड़ के रिजर्व्स है। अभी कंपनी का मार्केट कैपिटल ये 1700 करोड़ का है और 1000 करोड़ के कंपनी के पास सिर्फ रिजर्व्स है। अगर हम लोग इनकी डेट को देखें तो फ्रॉम 2013 इन्होंने बहुत ही सिस्टमैटिकली अपनी डेट को कम किया है, जो कि एक बहुत ही बढ़िया बात है किसी भी स्मॉल कैप कंपनी के लिए। ये सब चीज़ें हर एक कंपनी में हमें देखने नहीं मिलती कि इतनी सिस्टमैटिकली किसी भी कंपनीज की डेट क्लियर नहीं होती, लेकिन ये हम लोग बोल सकते हैं कि ऑलमोस्ट एक डेट फ्री कंपनी है, जो कि एक बहुत ही बढ़िया बात है। तो नोसिल लिमिटेड की बैलेंस शीट बहुत ही क्लियर लगी मुझे, और ऐसी स्मॉल कैप कंपनीज मुझे स्पेशली पसंद आती है क्योंकि इनका सर्वाइवल फिक्स हो जाता है ड्यू टू लेस डेट। तो दोस्तों बढ़ते हैं इनकी प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट पर। कंपनी की अगर हम लोग सेल्स देखें तो जैसा उन्होंने बताया था 13% से ग्रो हो रही है, उसी तरह से कंपनी की सेल्स ग्रो हो रही है एवरी ईयर। फ्रॉम 2013 उनकी सेल्स अराउंड 488 करोड़ थी और 2019 में उनकी सेल्स 1000 करोड़ हो गई। तो ये एक बहुत ही बढ़िया नंबर है, और उसमें से उनके जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स है वो भी काफ़ी अच्छे हैं। इनके ऑपरेटिंग मार्जिन्स ये धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं, जो कि अगेन एक पॉजिटिव हो जाता है। तो ऑल एंड ऑल ये कंपनी मुझे बहुत सही लगी, इसीलिए मैं आपको ये कंपनी रेकमेंड कर रहा था। अगर हम लोग इनके इंटरेस्ट देखें तो इंटरेस्ट की उसमें उनका ज़्यादा खर्चा नहीं है। जैसा कि हम लोग पहले देख सकते हैं, पास्ट में उन्हें इंटरेस्ट रीपे करने के लिए मतलब पैसा भरना पड़ता था, जो कि अभी वो इंटरेस्ट कॉस्ट बहुत ही कम हो चुका है। तो फिर कंपनी का बिज़नेस में से बहुत सारा पैसा कंपनी के हाथ में आ जाता है, क्योंकि उनकी ज़्यादा डेट नहीं है और खर्चे भी बहुत कम है कंपनी के। और डिविडेंड पे आउट रेशो देखें तो डिविडेंड पे आउट रेशो ये एक अनदर गुड पॉइंट है। किसी भी स्मॉल कैप कंपनी को अराउंड 10 to 15% से ज़्यादा डिविडेंड पे आउट देना ये एक बहुत ही पॉजिटिव नोट होता है। तो ये इसमें भी नोसिल लिमिटेड का चेक है। अगर हम लोग कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी देखें इन द पास्ट ईयर्स, तो हम लोग 10 ईयर्स पे सीधा देखते हैं अराउंड 14.2% है। और जिस तरह से ये कंपनी ग्रो हो रही है, मुझे लगता है कि अगले 10 सालों में ये कंपनी हमें अराउंड 25% का कंपाउंडेड रिटर्न दे सकती है। अगर हम लोग इस समय नोसिल लिमिटेड में अराउंड 10,000 रुपीज़ इन्वेस्ट करते हैं, तो 25% के रेट से 10 सालों में उन पैसों की वैल्यू कितनी हो सकती है, ये मैं आपको इस वीडियो की एंड में कैलकुलेट करके बताऊंगा। तो दोस्तों चलिए देखते हैं कंपनी के कैश फ्लोज कैसे है। तो कंपनी के नेट कैश फ्लोज ये पॉजिटिव ही रहते हैं हमेशा। सारे एक्सपेंसेस को मैनेज करने के बाद कंपनी के पास अच्छा खासा पैसा बच जाता है, जो कि वो या तो रिजर्व्स में ऐड कर देते हैं या फिर कहीं और एक्सपांशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो ऑल एंड ऑल ये बहुत ही बढ़िया स्टॉक है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड ये उनका स्लोली एंड स्टेडीली बहुत ही बढ़िया तरीके से ग्रो हुआ है। जो पहले 10% था वो अभी अराउंड 25% हो गया है। तो कंपनी जितना 100 रुपीज़ इन्वेस्ट करती है तो उसमें से 25 रुपीज़ कंपनी कमा लेती है कम से कम, जो कि एक बहुत ही बढ़िया बात है। तो दोस्तों चलिए मैं अभी आपको रिटर्न ऑन इक्विटी कैलकुलेट करके बताता हूँ। अगर हम लोग 10,000 इन्वेस्ट करेंगे अभी इस कंपनी में, तो आगे जाकर 25% के कंपाउंडेड इंटरेस्ट पर हमें कितना रिटर्न्स मिल सकता है। तो दोस्तों अभी हम लोग आ चुके हैं कैलकुलेटर में। हमें कैलकुलेट करना है कि 10 सालों में अगर हम लोग 10,000 रुपये इन्वेस्ट करते हैं नोसिल लिमिटेड में, तो 25% की रेट से इस 10,000 रुपये की वैल्यू कितनी हो सकती है इन नेक्स्ट 10 ईयर्स। तो इसके लिए पहले मैं अपना कैपिटल अमाउंट लूँगा 10,000 रुपीज़, उसे मल्टीप्लाई करेंगे हम। हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट 25% है, तो हम लोग 1 + 25 करेंगे तो 1.25 हो जाएगा। 1 + 25%।
उसके बाद हमें 10 सालों के लिए इसके रिटर्न्स देखने हैं। इसके लिए मैं रेज़ टू 10 करूँगा तो 10,000 रुपये की वैल्यू ये ऑलमोस्ट 93,000 हो जाएगी इन नोसिल लिमिटेड, अगर ये हमें 25% एवरी ईयर रिटर्न देता है तो। अगर हम लोग इसका टाइम फ्रेम बढ़ाकर 20 साल कर देते हैं, रेट ऑफ रिटर्न वही रहेगा 25%, लेकिन हम लोग टाइम फ्रेम इसका अगर 20 साल कर देते तो पिक्चर एकदम से चेंज हो जाता है और 20 सालों में अराउंड 10,000 रुपये की वैल्यू ये 8,60,000 तक जा सकती है अगर नोसिल लिमिटेड 25% का कंपाउंडेड रिटर्न देता है फॉर नेक्स्ट 20 ईयर्स। तो बहुत ही वैल्यू क्रिएटर ऐसा ये स्टॉक हम लोग बोल सकते हैं और ये अगले 10 से 20 सालों में एक बहुत ही बढ़िया मल्टीबैगर स्टॉक होने का दम रखता है। तो बहुत ही ऐसा क्वालिटी स्टॉक मैंने आपको बताया है जो कि लॉन्ग टर्म में आपको अच्छे खासे रिटर्न्स कमा कर दे सकता है। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। अगर आपने यश टीवी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यश टीवी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए, क्योंकि स्टॉक मार्केट से रिलेटेड बहुत सारी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में मैं आपको इन्फॉर्मेशन देता रहता हूँ, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। सो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने सभी दोस्तों को भी बताइए मेरे चैनल के बारे में।